तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह लिया गया है जहां से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपसे कि जो भी पॉलिटी से वो भी स्रोत से भारतीय संविधान के स्रोत से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। चलिए सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस और आप सभी के बनने वाले उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह लिया गया है, जहाँ से कि आप सभी के इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जहाँ से कि आप सभी के इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो 4 का जगह बी, यानी कि कनाडा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ब्रिटेन से। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है। अमेरिका के, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो 7 का जगह से, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया भारत में मौलिक कर्तव्यों का विचार। जो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया उसी के फ्रांस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो 8 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो 9 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई, किसके संविधान से ग्रहण की गई है। तो 10 का जगह सी यानी कि ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 11 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्लोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है। 11 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका से ग्रहण किया गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण कहां से वाक्य लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका से लिया गया, अमेरिका, ठीक, कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपलब्ध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो 13 का जगह भी यानी कि जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 14 नंबर कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है, कहां से अंगीकार की गई है। 14 का जगह आप सभी का आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 15 नंबर, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। कि राष्ट्रपति का भी नामांकन होना चाहिए, इसका नियम किस देश से लिया गया है। ये वाला काफी इंपोर्टेंट रहेगा बिकॉज ये राष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा उसी का, ठीक है ना। तो विशेषकर इस पर ध्यान दीजिएगा। 15 का जगह भी यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसी का 16 नंबर कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ये जगह आपसी का सी यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसी का 17 नंबर कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पा किससे प्रेरित है। 17 का जगह फ्रांस के संविधान से प्रेरित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया था। औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो 18 का जगह यानी कि इंग्लैंड से लिया गया था उधार, ठीक है ना। अगला हो जाएगा उसी का 19 नंबर की विधि के समक्ष समानता लिया गया है। तो ये लिया गया उसी के इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उसी का 20 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्ता संपन्न
संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य तो वही आप सभी को पहले बता चुके हैं कि ये लिया गया था कहाँ से? ये लिया गया था पूर्वी सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं बताया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो पूर्वी सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? 22 का जगह बी यानी कि जर्मनी के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? 23 का जगह आप सभी का डी यानी कि इनमें से सभी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। कह रहे कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सबसे गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है भारतीय संविधान निर्माण में? यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय सबसे ज्यादा जो गहरा प्रभाव डाला है किसने छोड़ा है? 24 का जगह डी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद किस देश से लिया गया? तो 25 का जगह डी यानी कि कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश की से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत संविधान के में किससे लिया गया? कहाँ से लिया गया है? तो 26 का जगह बी यानी कि यूएसए से लिया गया। ठीक है ना, यूएसए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर की संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था तो ये अपनाया था उसी कनाडा ने सबसे पहले अपनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। 28 का जगह ए यानी कि इंग्लैंड से प्रभावित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता समानता और भाईचारा के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? 29 का जगह ए यानी कि फ्रांस की क्रांति से मिली थी। फ्रांस की क्रांति ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये जगह उसी का दक्षिणी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो यह जगह दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिषद और अमेरिकी परिषद में समान रूप से पाया जाता है? तो यह जगह डी यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने विकसित किया? तो ये क्या था उसी का ये जगह 33 का ऑप्शन नंबर यानी कि ब्रिटेन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसी का 34 नंबर की निम्नलिखित में से वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव डाला था? 34 का जगह यानी कि अधिनियम भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो एक्ट था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार की बात किया जा रहा है। 35 का जगह यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये देन हो जाएगी आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला है कि भारत संविधान ने के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो ये कहाँ से लिया था? तो 37 का जगह यानी कि यूएसए संविधान से लिया गया था। अगला कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था?
38 का अच्छा डी यानी कि ए बी और सी तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? 39 का जगह ए यानी कि अमेरिका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हो सकती है? तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।